एक बार लक्ष्य अपनी फैमिली के साथ फर्स्ट क्लास की टिकट लेकर फ्लाइट से इंडिया से यूएसए जा रहा था। उसने देखा उसके साथ और भी कई अमीर लोग उस फ्लाइट में बैठे हुए हैं जो कि उसके साथ ट्रैवल कर रहे हैं। उसकी फैमिली में सभी के पास लग्जरी आइटम्स हैं और सबने ब्रांडेड कपड़े पहन रखे हैं और वो अपनी फैमिली के साथ फुल एंजॉय करता हुआ जा रहा था। और तभी अचानक से उसकी आंखें खुल जाती हैं और फिर वो अपनी रियलिटी को देखता है, जहाँ वो ऑफिस पहुंचने के लिए लेट हो गया है और ऑफिस पहुंचने में सिर्फ 1 घंटा बचा हुआ है। फैमिली की हालत वैसे ही ठीक नहीं है और अगर वो लेट हुआ तो उसकी सैलरी भी कट सकती है। यही सोचकर वो टेंशन में खड़ा होता है और ऑफिस के लिए जल्दी से निकल जाता है। अक्सर लक्ष्य की तरह ही कई लोग होंगे जिनके साथ ऐसा होता है, जो सुबह तो अपने परेशानियों से लड़कर अमीर होने की सोचते हैं, लेकिन शाम होते होते एम्प्लॉयमेंट की ट्रैप में ऐसे फंस जाते हैं कि ना तो वो उसे ठीक से छोड़ ही पाते हैं और ना ही उसे ठीक से निभा पाते हैं और यही सोचते हैं कि क्या वे कभी अमीर बन पाएंगे। तो डोंट वरी, आज हम रमित सेठी की बुक आई विल टीच यू टू बी रिच में बताए गए कुछ ऐसे लेसन्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपको आपकी ड्रीम लाइफ अचीव करने में हेल्प करेंगे। तो गाइस, बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, टेक बेबी स्टेप्स। आपने फिल्मों में देखा होगा, कोई लड़का होता है जो कि काफ़ी मोटा होता है, उसका पेट बाहर निकला हुआ होता है और जब उसको कोई लड़की पसंद आ जाती है और जैसे ही वो लड़की उसको रिजेक्ट करती है तो उसके अगले ही सीन में वो लड़का अपने आप को एकदम फिट और हेल्दी दिखाता है। क्या ये रियल लाइफ में पॉसिबल है? जी नहीं। ऐसे ही कई लोग होते हैं जो कि अगर कुछ शुरू करते हैं तो वो सोचते हैं कि अब उनको तुरंत सक्सेस चाहिए। हमारी सक्सेस हमारे डेली के लिए गए हमारे बेबी स्टेप्स के ऊपर डिपेंड करती है। हम ना तो एक दिन में जिम जाकर फिट हो सकते हैं और ना ही एक दिन ज़्यादा खाना खाकर मोटे हो सकते हैं। ऐसे ही ऑथर को अपनी लाइफ में ऐसे कई लोग मिले जो कि सोचते हैं कि अब हमने बिजनेस चालू किया है तो अब हमें जल्दी से जल्दी सक्सेसफुल होना पड़ेगा, नहीं तो हमारा क्या होगा। सक्सेस तक पहुंचने का रास्ता एक लैडर जैसा है जिसमें अगर आप 0 से डायरेक्ट 100 पर पहुंच जाएंगे तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। इसलिए हमें अपने डेली के लिए गए बेबी स्टेप्स की तरफ देखना चाहिए और 0 से 1 की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। आपको स्टार्टिंग में ज़रूर मुश्किल आएंगी, लेकिन आपके डेली के लिए गए बेबी स्टेप्स ही आपको सक्सेस तक लेके जाएंगे। पॉइंट नंबर 2, ऑप्टिमाइज योर क्रेडिट स्कोर। आपको जितना हो सके अपने क्रेडिट को ऑप्टिमाइज करना चाहिए। जब तक आपके ऊपर डेट रहेगा तब तक आप रिच नहीं बन पाएंगे। आपको अपने डेली के एक्सपेंसेस के लिए क्रेडिट कार्ड का यूज़ नहीं करना चाहिए और वहीं यूज़ करना चाहिए क्रेडिट कार्ड का जहाँ पर आपको कुछ अच्छी डील्स या फिर अच्छे डिस्काउंट मिल रहे हों। और आपको अपनी क्रेडिट बिल को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए जल्दी से जल्दी अपने क्रेडिट बिल को क्लियर करना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप क्रेडिट कार्ड को यूज़ करेंगे आप उतना ही ज़्यादा उसके ट्रैप में फंसते चले जाओगे। इसलिए अपने क्रेडिट कार्ड को और अपने क्रेडिट स्कोर को हमेशा ऑप्टिमाइज रखें। पॉइंट नंबर 3, गिल्ट फ्री स्पेंडिंग। ऑथर कहते हैं कि अक्सर हम अपने पैसों को ऐसी जगह स्पेंड कर देते हैं जहाँ पर हमको स्पेंड करने पर गिल्टी फील होता है। जैसे कि अगर हम कोई महंगे रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ पर खाना खा के आते हैं तो अक्सर हम यही सोचते हैं, यही कहते हैं कि यार आज तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, अगर हमने कहीं बाहर ढाबे पे ही खाना खा लिया होता तो इतना खर्चा भी नहीं होता। आपको ऐसा करके गिल्टी फील होता है। इसलिए ऑथर कहते हैं कि हमें दूसरों को दिखाने के लिए पैसा खर्च नहीं करना चाहिए और उन चीज़ों पर ही पैसा खर्च करना चाहिए जिन पर खर्चा करके आपको सच में खुशी मिलती है। जैसे कि अगर आपको बुक्स पढ़ना या फिर ट्रैवलिंग करना पसंद है या फिर कुछ भी पसंद है तो आपको उसके ऊपर खर्चा करना चाहिए। अगर आप उस पर खर्चा करेंगे तो वो चीज़ आपको सच में खुशी देगी और इसे ही कहते हैं गिल्ट फ्री स्पेंडिंग। पॉइंट नंबर 4, ऑटोमेट योर एक्सपेंसेस। आज के टाइम पे इंसान काफ़ी ज़्यादा आलसी और बिजी हो गया है जहाँ वो अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक नहीं कर पाता। इसलिए ऑथर कहते हैं कि इसका इलाज है ऑटोमेशन, जहाँ आप अपने बिल्स को क्लियर करने के लिए ऑटो पे को सेट कर सकते हैं, जिससे आप अपने सारे बिल्स को ऑटो पे के ज़रिए अपने आप क्लियर हो जाएंगे और आपको किसी भी लेट फीस या चार्जेस का सामना नहीं करना पड़ेगा, उसकी झंझट खत्म हो जाएगा। और ऐसे ही आप अपनी EMIs, अपनी SIPs के लिए ऑटोमेशन को सेट कर सकते हैं, जो आप किसी भी लेट फीस से बच जाएंगे और फ्यूचर के लिए एक अच्छी खासी सेविंग भी कर पाएंगे। इसलिए अपने फाइनेंसेस को ऑटोमेशन पर रखें। पॉइंट नंबर 5, अप्लाई D2C प्रिंसिपल। D2C यानी कि डिवीज़न टू क्यूरियोसिटी। जैसे कि अगर आपका कोई फ्रेंड अपना कोई नया बिजनेस शुरू करता है या फिर कोई फ्लैट लेता है तो आपको उसको जलना नहीं चाहिए, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि आपको क्यूरियस होना चाहिए कि आप भी ऐसा कैसे कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए 3 दोस्त होते हैं जो कि एक दोस्त
अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी शुरू कर देता है इंडेक्स फंड के जरिए, और दूसरा फ्रेंड उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि यार ये सब तो फालतू की चीज़ें हैं, इनमें तो बहुत बड़ा रिस्क रहता है और अपने पैसे को हमेशा अपने पास ही रखना चाहिए। लेकिन वो अपने पैसे को इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना जारी रखता है। वहीं तीसरा फ्रेंड होता है जो उससे पूछता है कि तूने ऐसा कैसे किया, मैं भी ऐसा करना चाहता हूँ और मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। उससे टिप्स लेता है, उसके बारे में जानकारी लेता है और कुछ टाइम बाद वो भी इसमें इन्वेस्टिंग करना शुरू कर देता है। कुछ सालों बाद जब हम देखते हैं तो जो इन्वेस्टिंग कर रहे थे इंडेक्स फंड में वो तो फाइनेंशियल फ्री लाइफ जी रहे हैं, लेकिन वो जो लड़का उनका मजाक उड़ा रहा था, उनका एक फ्रेंड, वो आज भी पैसों के ट्रैप में फंसा हुआ है और वो पैसा कमाने में लगातार मेहनत करता जा रहा है। इसलिए किसी भी अच्छी चीज़ के लिए आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 6, इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। अगर आप सेविंग से इन्वेस्टिंग करके रिच बनना चाहते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टिंग की जो की है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, उसको एंजॉय करने के लिए आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले आपका एक गोल डिसाइड करना है कि आप किस चीज़ के लिए कितना पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं। उसके बाद उतना अमाउंट ऑफ मनी आपको स्टार्ट कर देना है इन्वेस्ट करना। आप इंडेक्स फंड में स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे करके आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग के ज़रिए एक अच्छी वेल्थ बना लोगे। तो ये थे कुछ रूल्स जिनको ऑथर रमित सेठी अपनी बुक आई विल टीच यू टू बिकम रिच में बताते हैं रिच बनने के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और ऐसी नॉलेजेबल, इंटरेस्टिंग और सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस देखते रहने के लिए फिनिक्स बडी को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।